हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। आज बच्चों हम एक बहुत ही छोटी टॉपिक लेकर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको परमिटिविटी कहते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 उसमें टॉपिक आता है। बच्चों के लिए हमेशा रहा है कि कैसे क्या है, इसका मतलब हमको बहुत नहीं समझ में आ रहा है परमिटिव होता क्या है। तो बच्चों, परमिटिविटी हम आज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। और आपने पढ़ा होगा कूलाम फोर्स। और कूलाम फोर्स जो था वो बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस है ना, फोर्स जो लगते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। अब वो फोर्स पे या फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप किसी मीडियम में या किसी वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस में दोनों चार्ज को रखते हैं। तो इसी इंसिडेंट, इसी फिनोमेना को देखने के लिए हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी एक्चुअली जैसे आपने दो चार्ज लिया Q1 और Q2, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस R है। अब इसको आपने फ्री स्पेस में रखा तो फोर्स हमारा हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसको आप किसी मीडियम मीन्स वाटर, या आप जो है सिंपली वाटर में, तो जैसे Q1 और डिस्टेंस वही R2 Q2 हो गया और ये हो गया डिस्टेंस R ही रखिए। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो 1/4πε और Q1 है Q2 R स्क्वायर। तो जो ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन है क्या एक्चुअली, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सिंपली लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which influences the electric force between two charges is known as permittivity. ओके, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच इन्फ्लुएंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना, तो दो चार्ज के बीच में, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं अपसाइलन, है ना, अपसाइलन ये। ठीक है, वैसे हम इसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना, या सिंपली केवल परमिटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, या मीडियम में परमिटिविटी है, सिंपल परमिटिविटी। और एक दूसरा होता है अपसाइलन नॉट, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अपसाइलन नॉट, है ना, नॉट पढ़ते हैं, और या जीरो, अपसाइलन जीरो। ठीक है, तो इसको जो होता है वो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी, ये। ओके, तो ये हो गया बच्चों क्या, परमिटिविटी। अब हमने देखो यहाँ पे फॉर फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम, तो ये फोर्स इन वैक्यूम, तो यहाँ हमने V लगा दिया, और फोर्स इन मीडियम हमने यहाँ M लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, तो उस रिलेशन का नाम हो जाएगा रिलेटिव परमिटिव या डाइलेक्ट्रिक। तो डिस्कस करते, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम कैसे दिखाते हैं, एप्सिलॉन R से। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो अभी हमने कूलाम फोर्स लिखा था, और वो कूलाम फोर्स
जो है फ्री वैक्यूम के लिए लिखा तो 1 फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर हो गया बच्चों। एंड FM मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देयरफॉर FB अपॉन FM 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन रहेगा बेटा, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो कैंसिल जो हो कर दीजिए R स्क्वायर से, Q1 Q2 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन से। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट FB अपॉन FM। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या हम इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तब इसी से आप डिफिनीशन निकाल लीजिए, है ना। डिफिनीशन क्या होगा? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम टू permittivity in medium. The ratio of permittivity in vacuum to permittivity in medium is called relative permittivity or dielectric कांस्टेंट। ये सिंपल सा हो गया, ठीक है बेटा। अब इसमें जैसे आप एक रिलेशन देख सकते हो, तो जो मीडियम में फोर्स है कूलाम, वो क्या होगा? 1 टाइम्स, है ना, 1 टाइम्स के टाइम्स किसका हो गया? फोर्स इन वैक्यूम का हो गया ये, ठीक। तो यही है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का और बहुत सिंपल समझना है। तो जैसे अब आप क्या है कि जब आप किसी चार्ज को किसी फ्री स्पेस आप वैक्यूम में रखेंगे तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब आप उसमें क्या है किसी ग्लास में, है ना, ग्लास में उस पॉइंट को रखेंगे दोनों चार्ज को, तो उस मीडियम में, तो वो क्या होगा? फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आपने उस मीडियम में मेटल ले लिया तो मेटल क्या करेगा? फोर्स डिक्रीज करने के बजाय क्या होगा? 0 हो जाएगा। और जबकि फ्री स्पेस में फोर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस मैक्सिमम होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि फ्री स्पेस में ज़्यादा हो गया, फिर आपने वाटर लिया या ग्लास लिया उसमें डिक्रीज किया, आपने मेटल मीडियम लिया तो उसमें क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जो है बहुत से स्टैंडर्ड वैल्यू आपके हैं, जैसे फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए, उनके लिए भी है, ठीक है। तो जैसे वैक्यूम के लिए फॉर वैक्यूम K = 1 होता है, वही फ्री स्पेस या वैक्यूम। एयर के लिए बेटा, एयर के लिए भी लगभग वही है, 1.00 और 54, ये 1.0054। तो एक्चुअली देखा जाए 1 के ही इक्वल है, बट एक स्टैंडर्ड वैल्यू देनी है, इसके लिए हम लोग ने किए हैं। फिर फॉर वाटर के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 80 हो जाएगा। और फॉर मेटल के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट। कभी कदार MCQ में ये भी पूछ लेता है कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है ये। तो बच्चों, आई होप आपको ये छोटी सी बात, बहुत सिंपल सी बात समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग विथ अस।